जय बिहार, जय स्टूडेंट्स। कल मौसम देख ही रहे हैं तो कैसा है, मौसम चल रहा है अभी, और इस कारण से कल वाईफाई डिस्कनेक्ट था, आ रहा था जा रहा था, और अपलोड करके डालते हैं तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम लाइव ही आना चाहते हैं। कल इसीलिए नहीं आ सके क्योंकि वो कल वाईफाई डिस्टर्ब था। अभी भी मौसम ख़राब है, देख ही रहे हैं आप लोग, और मौसम ख़राब तो थोड़ा सा नेट पर थोड़ा असर पड़ता है। चलिए, कल तो नहीं परसों में बताया था, भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। और शायद आप लोगों को मालूम है, ये जो प्रोज है, बच्चे गौर करना, ये जो प्रोज है, और एक चीज़ और, पढ़ाने के पहले बैच खुल रहा है, 1 या 2 तारीख से बैच खुल जाएगा। और अभी भी मेरे पास फ़ोन आया था, कुछ लोग मुजफ्फरपुर में पढ़ा रहे हैं, पटना में भी कुछ लोग पढ़ा रहे हैं, तो वे लोग कुछ लोग पढ़ा रहे हैं, फ़ोन आया था मेरे पास। लेकिन यहाँ पे अभी नहीं चल रहा है बैच, क्योंकि अभी मौसम भी 2-4 दिन खराब रहेगा, और प्लस सरकार का आदेश भी नहीं है। अब इतना दिन हम लोग सरकार की बात माने, इतने दिन में कुछ बिगड़ता नहीं है। आप लोग बच्चे लोग मेरी बात को फॉलो करेंगे, आप लोग अब यहाँ आना शुरू कर दें। रूम लेना, अगर रूम छोड़ दिए हो तो रूम ले लें आप लोग, क्योंकि अब बैच शुरू होने वाला है। 1 या 2 तारीख से बैच शुरू हो जाएगा, और आप लोग अब यहाँ पे तैयारी शुरू कर दे आने के लिए, क्योंकि अभी टाइम बहुत है। जुलाई में मैंने पहले ही बोला था, याद कीजिएगा, पहले भी जुलाई में खुला था, पहले साल भी, साल जुलाई में खुला है, और अभी भी टाइम बचा हुआ है। आप लोग आ जाएं, और फर्स्ट ईयर वाले बच्चे उन लोग के लिए भी देखिए, नहीं पढ़ने वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने वाले के लिए बहुत दिक्कत है। और शायद एग्जाम जैसा भी हो, लेकिन एग्जाम से मतलब नहीं आपको जानकारी, क्योंकि एग्जाम से इंटर पास कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपको जानकारी नहीं होगा कोई जॉब नहीं कर सकते। इसलिए आप लोग प्लीज जुड़ जाएं, और पढ़ाने के पहले थोड़ा सा पढ़ाना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन शॉर्ट है, ऑब्जेक्टिव मैंने पढ़ा भी दिया था, फिर बता देंगे हम। आप लोग से कुछ पूछना चाहते हैं, आप लोग तैयार हैं आने के लिए? ठीक है, मैं ऑनलाइन बैच चलाता रहूँगा। अगर जो बच्चे घर रहना चाहते हैं कि नहीं सर हम नहीं जाएंगे अभी, कोई दिक्कत नहीं है। यह बैच एक बैच तो चलता रहेगा, एक फर्स्ट ईयर एक सेकेंड ईयर का चलता रहेगा, लेकिन ऑफलाइन बैच भी खुल जाएगा, ऑफलाइन बैच खुल जाएगा, और बच्चे अपना कमर कस ले आने के लिए। और एक चीज़ और, अभी आप चाहोगे 300-400 का बैच नहीं चलेगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, 300-400 का बैच नहीं चलेगा, बैच को डिवाइड करना पड़ेगा, बैच को डिवाइड करना पड़ेगा। और शायद 150 का बैच रखेंगे हम अभी, क्योंकि इस साल बचना भी जरूरी है, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है, अभी 3rd चरण भी है बाकी, इसलिए अभी झांकी है। और हम यही कहेंगे आप लोग बढ़िया से पढ़ें, और यहाँ अगर जिसको आना होगा वो आ सके, और अपना अपना रूम के लिए अपनी बात कर ले, क्योंकि सरकार का भी पेपर पढ़े हुए कल का हरी झंडी मिल चुका है, खुलने की संभावना है, खुलेगा ही। चले, तो मैंने भारत इज माई होम पढ़ाया था। भारत इज माई होम जो है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन बच्चे, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट ओकेजन, बच्चे गौर करना, ऑन व्हाट ओकेजन डॉक्टर जाकिर हुसैन एक्सप्रेस्ड हिज व्यू थ्रू हिज एड्रेस। किस ओकेजन, किस अवसर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस भाषण को भारत के नाम संबोधन किया था? किस समय इन्होंने भारत के नाम संबोधन किया था? आपको मालूम है, मैंने पहले ही बताया था। डॉक्टर थोड़ा छोटा कर देते हैं, दिखाई देगा फ्रेंड्स। डॉक्टर जाकिर हुसैन expressed his view through his address after taking oath as the President of India on 13 मई 1967। 13 मई 1967 में इन्होंने भारत के नाम
जब वो राष्ट्रपति पद के शपथ को ग्रहण कर रहे थे उस समय इन्होंने भारत के नाम संबोधन किया था। आप लोग के लिए हरिओम कुमार यादव आप लोग के लिए शुरू कर रहे हैं, कहीं हो सके तो आज से ही हम शुरू करेंगे कंपटीशन का, इसलिए घबराइए नहीं। आप लोग कंपटीशन का बैच शुरू होगा ऑनलाइन में, निश्चित रहें आप लोग। तो 13 मई 1967 याद रखना, हमको हिंदी उतना मुझे नहीं आता है। तो 1967 में इन्होंने भारत के नाम संबोधन किया था और उसी संबोधन को इस भाषण का टुकड़ा बनाकर पेश किया गया था। व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन? बिजनेस ऑफ एजुकेशन क्या है? बच्चे गौर करना, बिजनेस ऑफ एजुकेशन क्या है? बिजनेस ऑफ एजुकेशन क्या है? देखिए, द बिजनेस ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ द नेशन, इट्स कल्चर एंड कैरेक्टर। बच्चे गौर करना, द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम है और बच्चे लाइटिंग यानी ठीक ही है, नाइस तो हाँ है, चलिए। द बिजनेस ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ द नेशन। बिजनेस ऑफ एजुकेशन का मतलब है जो ये देश है, राष्ट्र है, उसकी क्वालिटी को डेवलप करना। पढ़ाई का मतलब यह नहीं है कि आप डिग्री ले लीजिए, डिग्री के साथ साथ आपको उसका क्वालिटी भी होना चाहिए, अनुभव भी, गुण भी होना चाहिए। इट्स कल्चर एंड कैरेक्टर, संस्कृति और चरित्र को मजबूत करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बताना है कि हम अपने चरित्र को कैसे चरित्र को कैसे डेवलप करें, कैसे विकसित करें और कैसे अपने मतलब आप समझ सकते हैं ना। बिजनेस पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि इंटर बी एम ए कर जाते हैं लोग, लेकिन उनको बोलने का ढंग नहीं है, कुछ समझने का ढंग नहीं है। तो पढ़ाई का मतलब नॉलेज मेक्स ए मैन पोलाइट, ज्ञान से मनुष्य नरम बनता है, न कि गर्म बनता है। देखिए, इस इंपॉर्टेंट का नहीं है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे गौर करना। Why does Dr. जाकिर हुसैन call India? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्यों कहा, क्यों कहते हैं द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपुल? एंशिएंट का मतलब प्राचीन। ये देश जवान है लेकिन यहाँ के लोग कौन सी है? प्राचीन। इसका सेंस यही है कि हमारी जो कल्चर संस्कृति है, आज भी हमारे देश में सभ्यता संस्कृति बचा हुआ है, बाकी देशों में बहुत कम हो गया है, लेकिन आज भी हमारे देश में अतिथि देवो भव कहा गया है, इसी पर है, बच्चे गौर करना। अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन, बच्चे गौर करो, अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन आवर पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टेटिक। हमारा जो अतीत है वो मरा नहीं है, इट इज अलाइव, ये जीवित है, एंड डायनेमिक, और ये चल रहा है। आज भी वो चीज चल रहा है जो पहले था। हाँ, बस यही है, कुछ कमी हो गया है, लेकिन आज भी हमारे समाज में बड़ों को इज्जत और आदर दिया जाता है। He believed that, वो विश्वास करते हैं, आवर एंशिएंट कल्चर, हमारी सांस्कृतिक जो हमारा प्राचीन संस्कृति है, इज अलाइव, जीवित है। वी कैन मेक आवर फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ पीपुल। हम लोग अपने भविष्य को बनाते हैं, हम लोग अपने लोगों के देख के नजरिया को देखकर अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। सो ही कॉल्स इंडिया, वो कहते हैं भारत के लिए द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपुल। हम अभी आपको याद कुछ करना नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, याद नहीं कुछ करना है, जितना याद करना होगा ना हम उसको गेस करके याद करवाएंगे, उसके अलावा तुम कुछ भी नहीं याद करना। हम जितना बोलेंगे उतना याद करना, उसके अलावा कुछ नहीं याद करना, क्योंकि किताब उतना जरूरी नहीं होता है, हम ग्रामर भी जरूरी है। ग्रामर भी स्टॉप किए, इसको खत्म कर देते हैं। आप कहने के पहले क्लोज निकाल देंगे तो हो ही गया, लगभग निकल ही गया है। What shall we dedicate ourselves to? What shall we dedicate ourselves to? We shall dedicate, dedicate मतलब समर्पण होता है। We shall dedicate ourselves to work for the peace of the strong nation. Work for the peace of a strong nation. According to Gandhiji power, Gandhiji power should be used only for moral purpose। देखिए इसका मतलब क्या है, कुछ एक्स्ट्रा भी फालतू कुछ होता है जो दे दिया जाता है,
और मजबूरी में बताया इस तरह की सबको मतलब ये क्वेश्चन तुमको याद करना है। यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल्स, एक यही याद करना है। और एक और है फॉर्म ऑफ एजुकेशन, दो ही क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। व्हाट शेल वी डेडिकेट आवरसेल्फ टू, हमें कैसे समर्पित करना है। डेडिकेट का मतलब समर्पण ही होता है। देखिए, वी शेल डेडिकेट आवरसेल्फ टू वर्क फॉर द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग नेशन, हमें ऐसा कुछ करना है जिससे कि हमारा देश जो है शांतिपूर्ण देश जो है, इसमें पीस क्या मिले, यूनाइट हो, संगठित हो। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार पावर शुड बी यूज्ड, शक्ति का उद्देश्य होना चाहिए ओनली फॉर मोरल पर्पस, नैतिक उद्देश्य की पूर्ति को ही शक्ति का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन आजकल शक्ति का मतलब भौतिक विलास से हो गया है, कुछ हड़पने के लिए शक्ति का यूज लोग करते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति वह है जिसमें दूसरे की भलाई हो, मानवता की सेवा हो। What did डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीज हिमसेल्फ टू, जाकिर हुसैन क्या कहते हैं, क्या उनकी अभिलाषा करना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीज हिमसेल्फ टू सर्व अप आवर पास्ट कल्चर, हमें अपने बीते हुए संस्कृति को सेवा करनी चाहिए। ही वांटेड, वो चाहते हैं, टू रिस्टोर द ग्लोरी ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति को संग्रह करने के लिए चाहते थे, एंड सिविलाइजेशन। ही वांटेड, वो चाहते थे कि इंडिया में रीच ऑन द पीक ऑफ सक्सेस, भारत सफलता की चोटी पहुंच जाए, जस्ट लाइक ओल्ड टाइम्स, जैसे पुराने समय में भारत को देवी देवताओं का देश कहते थे, वीर जवानों का देश कहते थे, वैसा ही पुनः हो जाए। भारत टुकड़ों में बढ़ चुका है। उस जमाने में भारत एक था, संगठित था, मजबूत था, बलशाली था, दमदार था और बाहुबली था, वैसा ही चाहते हैं यह देश बन जाए। What is the idea of डॉक्टर जाकिर हुसैन about education, इंपॉर्टेंट है, शिक्षा के बारे में उनका क्या विचार है। The idea of डॉक्टर जाकिर हुसैन is that education is a prime instrument of national purpose, शिक्षा हमारे देश का मूलभूत तत्व है, मूलभूत उद्देश्य है। बिना शिक्षा के एक देश सही नहीं हो सकता, एक राष्ट्र सही नहीं हो सकता, एक समाज सही नहीं हो सकता और एक परिवार सही नहीं हो सकता। विदाउट एजुकेशन, बिना शिक्षा के एक कंट्री कैन नॉट बी स्ट्रॉन्ग एंड डेवलप, एक देश मजबूत और विकसित नहीं हो सकता है। इसलिए शिक्षा ही जरूरी है। मैंने परसों ही बताया था, आधी रोटी खाएंगे लेकिन फिर भी मोतिहारी पढ़ने आएंगे, मतलब सेंस यही है, मोतिहारी नहीं तो कहीं जाओ भाई, लेकिन पढ़ो। दिल में श्रद्धा होना चाहिए अपने शिक्षक के प्रति, अपने गुरु के प्रति, और जो पढ़ाई कर रहे हैं ना उसके प्रति ईमानदारी होना चाहिए। आप बहुत बच्चे गांव में भी रहते बढ़िया तैयारी किए हैं, और बहुत बच्चे गांव में जाके भोजपुरी गाना सुने हैं, ऑर्केस्ट्रा देखे हैं, शादी ब्याह में घूमे हैं, खूब सेवा किए हैं लोग का। सेवा नहीं भी करते आप, अगर पढ़ाई करते, अगर आप मंजिल पालोगे ना तो आपको लोग सेवा करना शुरू कर देंगे। इसलिए याद रखना, पढ़ाई बहुत जरूरी है। हाउ शुड पावर बी यूज्ड, शक्ति का कैसे यूज किया जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस, नैतिक उद्देश्य के लिए ही शक्ति का यूज करना चाहिए, क्योंकि शक्ति का मतलब होता है, वास्तविक शक्ति वह है जिसमें सामने वाला बैठा रहे और उसको कभी महसूस नहीं हो कि वो कमजोर है। बलशाली अपने को नहीं बनाओ, क्योंकि सबसे बड़ा बलशाली ऊपर वाला है। हमें सामने वाले को यह लगना चाहिए, सामने वाला को, कि मेरा भाई है, मेरे बराबर है। ये कभी नहीं लगना चाहिए कि आप उनसे बहुत बड़े हैं। अगर जिस दिन लग जाए आप बहुत बड़े हैं, समझना ऊपर वाला आपको छोटा करने लगेगा। इस बात को याद रखना। और मैंने ऑब्जेक्टिव पढ़ाया था इसके पहले क्लास में, आप लोग प्लीज़ उस ऑब्जेक्टिव को एक बार बना कर दिखाइए। चलिए एक बार हम देखना चाहते हैं कि याद है कि नहीं। कुछ और भी क्वेश्चन इसमें है, तो वही क्वेश्चन है, हाउ मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क आर देयर, कितने प्रकार के वर्क है। अकॉर्डिंग टू भारत इज माई होम, देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, इंडिविजुअल एंड सोशल। इंडिविजुअल मतलब होता है कि केवल अपने लिए, व्यक्ति, अपने व्यक्तित्व के लिए, और सोशल मतलब समाज के लिए। पानी हो रहा है, लगातार पानी हो रहा है, और आप लोग सही से रहेंगे, ज़्यादा इसमें भीगेंगे नहीं, क्योंकि भीगने का मतलब बुखार हो रहा है।
चलो बच्चों अब तुम लोग बनाओ, तुम लोग बनाओ। मैंने बनवाया था, याद करो, मैंने बनवाया था इसको। बहुत बढ़िया। पिंकी कुमारी, पिंकी कुमारी आपका सिलेक्शन हो गया बीपीएससी में। माता रानी ब्लेस यू। सुमित कुमार कुशवाहा, कोई सच भी बोलता है तो झूठ लगता है। अच्छा, कोई झूठ क्यों बोलेगा? आप कोई कंपनी का प्रचार नहीं है कि झूठ बोलेगा हो। आठ 812 था, बहुत बढ़िया बात है। माता रानी ब्लेस यू। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9162477567। अच्छा, कहाँ से तैयारी की थी आप पिंकी बाबू? अब तैयारी कहाँ से की थी? मेरी आवाज़ को सुनाई दे रहा होगा? हाँ, ऑनलाइन टेस्ट प्रदीप बाबू कर लेंगे, अभी भी लेने ही जा रहे हैं। अभी मेरी आवाज़ को सुनाई देता होगा तो जवाब दीजिएगा, कहाँ से तैयारी की थी। चलिए, दिल्ली से। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए, ऐसा नहीं है कि एक प्लेटफॉर्म हम लोग का है, यहाँ से बच्चे इंटर करके जाते हैं, बेसिकली इंटर करके जाते हैं। इंटर के बाद कोई आईएएस करते हैं, कोई आईपीएस करते हैं, कोई बीपीएस करते हैं, कोई बैंक जाते हैं, एमबीए जाते हैं। ये प्लेटफॉर्म है, मैं ये नहीं बोला हूँ, रह दीजिए सब। हाँ, कुछ कम करिए। और यह चीज़ नहीं है कि हमने किया या किसी ने किया, वो बच्चे में काबिलियत होता है। टीचर रास्ता बताता, कोई भी टीचर कहीं का भी हो, टीचर रास्ता बताता है चलना आपको। ऐसा अगर हम लोग के पास कोई टॉनिक रहता ना, तो सबसे पहले अपने बाल बच्चा को देते, पटक के उसके मुंह में डाल देते टॉनिक, पी लो और हम लोग की तरह हो जाओ। लेकिन आप देखते होंगे टीचर, 99% टीचर अपने बच्चा को देखिएगा, वह चीज़ नहीं देता जो खुद रहता है, लेकिन उनका चेला उसे ग्रहण कर लेता है। जो बच्चे उनके जुड़े हुए हैं वह ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए विद्या को बाबू ये कोई नहीं कर सकता विद्या किसके पास कितना होगा। इसलिए हम लोग यही मानते हैं कि बच्चे कहीं भी रहें, बढ़िया से पढ़े, ईमानदारी से पढ़े। चलिए, आप लोग को बनाना है। और एक चीज और, कंपटीशन वाले बच्चे सुनते होंगे, कंपटीशन वाले बच्चे आज हम हो सके तो बिहार पुलिस का मैं आज डालूंगा। बिहार, देखिए मैं अलग अलग बीच में डाल रहा था, बीच में तबीयत खराब हो गया, छोड़ दिए थे, फिर मैं शुरू कर रहा हूँ। बिहार पुलिस का एक डालने वाले हैं, कैसे उसका तैयारी होता है, क्योंकि अभी उसका बहुत सारा चीज़ भी आने वाला है। तो थोड़ा सा हम हर चीज़ को डालेंगे, नहीं कि एक चीज़ छोड़ेंगे। हम लगभग जितना भी एग्जाम होता है इंटर लेवल पर हम उस सब के को लेके चलना चाहते हैं। हम एक को छोड़ना, एक को पकड़ना नहीं, हम सबको लेकर चलना चाहते हैं। हम एक कंबाइंड सिलेबस बना रहे हैं, कंबाइंड पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें टोटल चीज़ का तैयारी हो जाए बच्चे। ठीक है, और चलिए, डिस्प्रोजीज आप लोग को बताना है, जवाब दीजिए आप लोग। मैंने बताया था परसों, डिस्प्रोजीज रोमांटिक ट्रेजिक एक्सट्रैक्ट। वन का क्या होगा, मैं फिर बोल रहा हूं, याद कर लो, घोर घोर के पी जाओ। एक्सट्रैक्ट होगा, भाषण का टुकड़ा होगा। जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीचिंग, उन्होंने इस भाषण को कब दिया था बच्चे, बताइए आप लोग। जाकिर हुसैन ने भाषण को कब दिया था? 1967, जिस दिन राष्ट्रपति पद के शपथ को ग्रहण कर रहे थे, उसी समय भाषण दिए थे। He was born in, मैंने बताया था 1897, सी होगा इसका, 1897। Who was the role model of हुसैन? डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे?
डॉक्टर राधा कृष्णन थे। राधा कृष्णन थे जो उपराष्ट्रपति थे और उन्हीं के रोल मॉडल थे, क्योंकि उसके बाद वह उपराष्ट्रपति बने थे, सेकेंड उपराष्ट्रपति बने थे और थर्ड राष्ट्रपति बने थे। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, थर्ड थे, मैंने बताया 3, 5 का सी होगा, 5 का सी होगा बच्चे, आप लोग ही बताइए। ही वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस उपराष्ट्रपति, कौन उपराष्ट्रपति थे? आप लोग का देख रहे हैं, कमेंट्स देख रहे हैं बच्चे, कौन उपराष्ट्रपति थे? आप लोग बताइए कौन उपराष्ट्रपति थे? कौन उपराष्ट्रपति थे बच्चे, बताइए आप लोग। तो यस, कौन थे? सेकेंड थे बच्चे, सेकेंड थे, लास्ट, हाँ, उपराष्ट्रपति सेकेंड थे। ही वॉज द गवर्नर, कहाँ के गवर्नर थे? गोर के पिजाओ, हम दोबारा इसको बता रहे हैं, गोर के पिजाओ, कहाँ के गवर्नर थे? आप लोग आंसर बताइए, ये बीच को छोड़िए। इसका बिहार होगा बच्चे, बिहार होगा, इसका बिहार होगा, बिहार होगा इसका। डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग, मैंने भी बताया प्राइम इंस्ट्रूमेंट कौन सी एजुकेशन है, शिक्षा है। 8 का सी होगा, 8 का सी होगा। He delivered this speech on that time when he was taking, जब वो कौन चीज के पोस्ट को ग्रहण कर रहे थे? राष्ट्रपति। तो यहाँ वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं, तो ऊथ होगा, मतलब बी नंबर होगा, बी नंबर होगा इसका। He was taking oath of the post, taking oath of the post, कौन चीज के पोस्ट को ग्रहण कर रहे थे? प्रेसिडेंट। 10 का ए होगा, 10 का ए होगा। He was founder member of, कहाँ के फाउंडर मेंबर थे? AMU के थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बच्चे, एकदम बताइए आप लोग। चलिए, हु सेड भारत इज माई होम, किसने कहा था? तो बी नंबर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था बच्चे। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द ग्रेट, मैंने बताया था, इसको कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, पॉलिटिशियन, नेशनलिस्ट, लीडर, तीनों थे, लेकिन नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, ये राष्ट्रवादी लेखक थे। पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस, मैंने बताया है, शक्ति का मतलब होता है मोरल पर्पस, नैतिक उद्देश्य, बी नंबर होगा इसका। इंडिया इज एन स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपुल, यंग स्टेट, मैंने बताया यंग, इसका 15 का सी होगा, 15 का सी होगा बच्चे। इसको आप लोग देखिएगा, मैं भेज भी रहा हूँ। और दूसरा बात है कि बैच भी खुल रहा है, आप लोग जो बच्चे यहाँ आना चाहते हैं वो अपना अपना रूम अगर छोड़ दिए होंगे तो रूम ले लें, और रूम लेने के बाद आप लोग अपना सेटिंग कर लें, क्योंकि अभी समय बचा हुआ है। और बहुत बच्चे हमसे क्रैश कोर्स के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए, क्रैश कोर्स मेरा ऑनलाइन में आप आइएगा तो 15 अगस्त से शुरू होगा, ऑनलाइन में 15 अगस्त से शुरू होगा, और मैं उसका चार्ज भी बताऊंगा। और उसमें एकदम जो बच्चे जुड़ेंगे, क्रैश कोर्स का एक अलग, मेरा वो सब कुछ सिस्टम अलग है, समझो कि बहुत सिंपल पैसा, और उसमें जो भी बच्चे कहीं से भी हो, उसमें पूरा बिहार से जुड़ते हैं, जुड़ जाएंगे, बहुत कम चार्ज रहेगा, रखेंगे। और उसमें जुड़ने से क्या फायदा होगा कि आप कहीं भी रहेंगे सेम चीज़ मिलेगा आपको, हर चीज़ मिलेगा आपको, हर चीज़ मिलेगा उसके अंदर आपको। तो बच्चे उसमें जुड़ सकते हैं आप। दूसरा बात है कि और भी कुछ पूछना होगा तो आप लोग पूछे, क्योंकि बहुत दिन हुआ जो आप लोग सब रूबरू नहीं हुए हैं। सब कुछ होगा, प्रतिभा को सब कुछ होगा, नीचे क्रम, इसके पहले भी हुआ था, कहीं गड़बड़ नहीं हुआ। प्लीज़ आप अभी, समय मेरे पास बहुत है, क्योंकि मेरा 6 महीना बहुत होता है, तो अभी समय है आपके पास। 15 अगस्त से क्रैश को शुरू करेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों शुरू करेंगे। उसके पहले बैच चलेगा आपका, इस 2 महीना में, 2.5 महीना जो बैच का समय है ना, इसमें हम ग्रामर निकाल देंगे, ग्रामर निकाल देंगे, इसलिए ग्रामर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बात है, क्रैश कोर्स क्यों करना? क्रैश कोर्स इसलिए करना कि बच्चे को पढ़ाई का क्रम टूट गया, और पढ़ाई का क्रम टूट गया तो बच्चे अब चाहेंगे कि पूरा पोथा याद कर, तो पॉसिबल नहीं होने वाला है, कि बच्चे का लिंक टूट गया है, और लिंक को जोड़ना है।
तो इसलिए जब ट्रेन का देखते होंगे पटरी कमजोर होता है ना, तो उस ट्रेन का रफ्तार कम कर दिया जाता है। याद रखिएगा आप लोग इस चीज को। तो ऐसा नहीं होगा कि हाँ पढ़ाई कम होगा, लेकिन ऐसे होगा कि आपको लगेगा ये तो बहुत कम हो गया, बहुत आराम से हो जाएगा। इसलिए और भी कुछ पूछना तो पूछिए आपसे। अभी तो बोले सुजीत बाबू कोचिंग ऑनलाइन बोलिए दिए आप लोगों को कि आप लोग को आ जाना है, 1-2 तारीख तक आ जाना है। तबीयत ठीक है? तबीयत कुछ नहीं, बुखार था, बुखार के चलते लग रहा था आपको कोरोना वाले की, कोरोना था नहीं, मैंने 2 बार टेस्ट करवाया। चलिए और भी कुछ पूछना है तो पूछिए। हाँ भाई पीडीएफ डाल देंगे हम। और भी कुछ पूछना है तो पूछिए, और भी कुछ पूछना है तो पूछे आप लोग, और भी कुछ पूछना है तो पूछिए। कौन कोर्स हो जाएगा? मैंने 23 सितंबर बता दिया है आपको। जिस दिन मेरा बैच शुरू हुआ होगा उस दिन मैंने बताया होगा 23 सितंबर। ये लकीर है, याद रखना। 23 सितंबर को मेरा सेकेंड ईयर खत्म होता है और 15 अगस्त से मेरा क्रैश कोर्स शुरू हो जाएगा। मेरा बड़ी बुक कै वो बच्चों की एक और बचा हो बस। अब लगभग हम बता देंगे कितना हुआ है, कर देंगे इसको, अब देख लीजिएगा। अभी वीवीआई नहीं लगाएगा, वीवीआई लगाएगा दूसरा का 1 तारीख के बाद वीवीआई लगाएंगे। बताए कि आप लोग को बैच में हिंदी के भी टीचर नहीं मिल रहे हैं बाबू, हिंदी के टीचर खोज रहे हैं, मिलेगा। अभी तो कोरोना में कोई बैठा भी नहीं रहा है, लेकिन जब कोरोना खत्म बैच शुरू हो जाएगा तो हिंदी का टीचर खोजा जाएगा, तलाशा जाएगा निश्चित रहेगा। चलिए कोई और कोई दिक्कत? और किसी को दिक्कत? चलिए जय बिहार, जय विद्यार्थी। और कुछ पूछना होगा तो व्हाट्सएप है। चलिए।